तो नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका हम सफ़र एक नए ब्लॉग में। तो भैया ये सुंदर सा बीच, यहाँ पे घूमने का जो मज़ा है भाई वो किसी को बताया नहीं जा सकता है। यहाँ पे आकर ही वो चीज़ वो फीलिंग फील कर सकते हैं हम। तो भैया यहाँ पे कम से कम हम लोगों ने 3 घंटा यहाँ पे खाना खाया और सो गए, और सोने के बाद फिर उठे और वीडियो बनाई और बहुत आनंद लिया। आनंद लेने के बाद हम लोगों ने सोचा अब हमारे पास 2 घंटे में हम लोग द्वारिका पहुंच जाएंगे, और द्वारिका पहुंचकर ही द्वारिका भगवान का दर्शन करेंगे। फिर वहां से नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन ईश्वर को कुछ और पसंद होता है, तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हमने सोचा था कि द्वारिका में जाकर सबसे पहले द्वारिका में हम स्टे करेंगे और वहाँ पर ही द्वारिका भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन हम लोग जो सोचते हैं सभी चीज़ें, कभी कभी वो चीज़ें सब पूरी नहीं होती हैं। रास्ते में क्या होता है, द्वारिका में तो पहुँच चुके हैं, लेकिन पहुँचते हुए एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ए चैलेंज, इट इज़ ए खेल। लेकिन हाँ भय ऐसा था कि थोड़ी देर हम चले द्वारिका में, और रेलवे गेट, तो रेलवे जब गेट आया तो हम लोग गाड़ी खड़ी किए, तो जब स्टार्ट किए तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है और वो आगे बढ़ ही नहीं रही। तो फिर पास ही में एक भाई साहब मिले, उनसे बताया तो उन्होंने बोला कि इसका पिस्टन ख़राब हो गया और रॉयल फील्ड वाली दुकान पर चले जाओ, वही ठीक कर देगा और कोई लगाएगा भी नहीं। तो पता किया तो वैसे भी महादेव की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है, तो वो पास ही में था। और उस मिस्त्री ने मुझे ऐसा कुछ फिट कर दिया था, उसमें बोला आप अकेले गाड़ी को लेकर वहाँ तक जा सकते हो, आपको खींचना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से गाड़ी खींचनी भी नहीं पड़ी मुझे, और हम आ चुके हैं रॉयल फील्ड के सामने। यहाँ पे एक शोरूम है, अब वहीं पर अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं और उसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो गया हुआ खाना खाने के लिए। तो आता है फिर मिलते हैं। उनकी बाइक मिल गई और बाइक लेकर मैडम को लेने आ गया। मैडम को यहाँ छोड़ गया था और अब उनको ले लिया। थैंक यू। भैया जो सोचो वो होता नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है, पता भी नहीं चलता क्या हुआ। हम लोगों ने सोचा था जितनी जल्दी हो सके हम लोग नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद द्वारिका में आके आराम से स्टे करेंगे। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही पसंद था। हमने ये भी सोचा था कि भेंट द्वारिका भी पहुँचेंगे, लेकिन भैया गाड़ी ख़राब हो गई और जितनी जल्दी करने की कोशिश कर रहा था उतनी ही लेट हो रहा है। तो भैया कोई बात नहीं, अब गाड़ी का हमारा ये सब खुल गया है, अब देखते हैं कैसे ठीक होता है। सफ़र तय करोगे तो मुश्किलें तो आएंगी, पहले से माइंड पे होना चाहिए कि कोई भी मुश्किल आएगी बट हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। जितनी बार फेल होगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जितनी बार आप फेल होगे उतने आगे बढ़ोगे। फेल होने से नहीं डरनेगा, बिंदास चलेगा। तो ये यहाँ पे हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, कोई नहीं, पिस्टन कुछ ख़राब हुआ था, तो वो तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। सच कह रहा हूँ, मुझे तनिक भर भी टेंशन नहीं हुई जिसमें गाड़ी मेरी ख़राब हुई थी। भावना जो मेरी वाइफ है उसने मुझसे ये कहा बिल्कुल टेंशन मत ले। मैं नहीं टेंशन ले की सोच रहा हूँ, आप तो नहीं हो, तो वो भी बहुत पक्की है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ होता है होने दो, वो ईश्वर होता ना, ईश्वर जब अपने साथ है फिर किस बात का गम। आपको ऐसे बताऊँ, ऐसी चीज़ बनाऊँ क्या लगा कि पता नहीं क्या होगा, बट चुटकी में सॉल्व हो गई। बंदा पास ही में आके बोला पास में है, और उसने अपनी गाड़ी से मुझे यहाँ तक छोड़ा। मतलब कुल मिलाकर ये जान लीजिए लाइफ में आपको टारगेट सेट करना है और वहाँ पहुँचना है। हो सकता है प्रॉब्लम्स और आएंगी, उसे तो आनी है, बट रुकना नहीं है, चलते रहें। हाँ थोड़ा सा देर हो सकती है बट मंजिल मिलेगी ज़रूर, ये मैं सोचता हूँ। और ये मेरा
सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई बात है, तो समझ रहे ना आप। तो कभी भी आप कोई भी टारगेट लीजिए, उसे पूरा कीजिए बिना हिचकिचाए, सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए और आप सही काम कीजिए। आपको सही काम करना है। देखा, मैंने पूरा काम करवाया गाड़ी का, बट भाई साहब यात्रियों से एक भी पैसा नहीं लेते हैं। ये आज पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है, जो अनबिलीवेबल, समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है। एक भी पैसा, मैं बोल रहा हूँ उनको पैसा ले लीजिए, बट वो एक भी पैसा उन्होंने एक भी पैसा नहीं। ये भाई मिस्त्री भाई साहब है भाई, कसम से। ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है। तो भैया बहुत खुशी की बात है कि गाड़ी हो गई हमारी ठीक। उसका जो भी सामान था वो सारा लगाया, लेकिन भाई साहब ने एक भी पैसा नहीं लिया। गाड़ी ठीक भी कर दी, और उनका कहना था कि हम कभी भी यात्रियों से पैसा नहीं लेते हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और महादेव का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ हमेशा बने हुए हैं और ऐसे ही बने रहेंगे। अब हम लोग द्वारिका ना जाकर सबसे पहले नागेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। तो नागेश्वर महादेव पहुंच चुके हैं, नागेश्वर महादेव के दरबार पे। ये है जगह और मंदिर, और भावना गई हुई है, और मैं यहाँ पे आप बाइक खरीद कर सकते हैं, और निःशुल्क है यहाँ पे, कोई वो नहीं है। मगर मेरे पास सामान बहुत था, इसलिए हम लोग दोनों एक साथ में गए। है नागेश्वर महादेव, हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोगों ने दर्शन कर लिए, और अब हम लोग जाते हैं भेट द्वारिका, जो यहाँ से 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, देखते हैं। तो भैया लेट हो चुके थे, भेट द्वारिका तो पहुँच नहीं सके, क्योंकि वहाँ पे 5 बजे से पहले ही तक हम लोग को जाना था। तो अब हम लोग जा रहे हैं द्वारिका, और द्वारिका दर्शन करने के बाद हम लोग निकलेंगे आगे। तो भैया हम लोग द्वारिका से तो निकल चुके थे, अभी बज रहा है 8, और रास्ते में हम लोग ढाबा मिला है, तो वहाँ पे गुजराती भोजन आ रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा आपको। ये और मैडम हम लोग बैठ गए खाने के लिए। ये भोजन आ चुका है, चपाती आ रही है, देखिए। तो भैया हम लोगों ने द्वारिका के दर्शन कर लिए। वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम कैमरे को बुकिंग स्टोर में जमा करने के बाद हम लोग गए थे, तो वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पा रहे। अब हम लोग जा रहे हैं आगे, मतलब उज्जैन रास्ते में ही है, और जहाँ पे गाड़ी रुकेगी, जहाँ पे दिल करेगा वहाँ पे ही सो जाएंगे, मतलब कोई रूम ले लेंगे और फिर वहीं रुक जाएंगे। लेकिन बहुत सारी आज दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और थक भी बहुत गए थे। तो हम लोगों ने सोचा जो भी पास में कोई होटल या रूम मिलेगा वहाँ पे हम स्टे करेंगे, और हमने सर्च कर लिया है मोबाइल में। एक रूम मिला है मुझे, वो 1-2 किलोमीटर आगे है, वहीं जाके हम लोग आज रात्रि व्यतीत करेंगे। तो भाई साहब आज का दिन तो बड़ा टिपिकल ही रहा। आज हम लोग पहुंच चुके हैं उसी रूम पे जो हमने बुक करवाया था, और ये नीचे गाड़ी में खड़ी कर रहा हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।